शहर इक़्तिदार में जिंदगी मामूल पर आ गई। डी चौक ब्लू एरिया में सड़कें खोल दी गईं, कारोबार खुल गए। कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल होंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में मोटरवेज और जीटी रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर खड़े कंटेनर्स को हटा दिया गया। मुतासिरा इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गईं। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम बना दी। इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। रात गए ब्लू एरिया जना एवेन्यू इंतजार पसंदों से खाली करवा लिया गया। 800 से जायद शरपसंद गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा, वायरलेस कम्युनिकेशन आलात बरामद। PTI की आला क़यादत की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। PTI की एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तेदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस की समाअत। वकील KP हुकूमत ने कहा, गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आइनी बेंच इन वाक़यात पर अज खुद नोटिस ले। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। सरबरा आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे देख सकते हैं, ना उस पर बात कर सकते हैं। मुजाहिरीन की अमवात की खबरें झूठी और मनगढ़ंत करार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नाकामियों को छुपाने के लिए एक बार फिर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी या नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान बाशिंदों बारे अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। PTI पर पाबंदी की तजावीज़ पर अमल दरामद बारे गौर होगा। किसी को भी अमन अमान हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के IG के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कानून और रियासत के रिट को चैलेंज किया गया। संजानी में एहतजाज की इजाजत दी थी मगर वो खुद नहीं माने। मुजाहिरीन में अफगानी भी थे जो पकड़े गए। रियासत की रिट बहाली करने के लिए हमने इकदाम किए। IG इस्लामाबाद ने कहा, एहतजाज और दहशतगर्दी में फ़र्क है। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। एहतजाज के नाम पर दहशतगर्दी जुर्म है। एहतजाज के आफ्टर शॉक्स। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की मुलाकातें आम कैदियों की तरह हफ्तावार मुकर्रर होने का इम्कान। बानी PTI पर 7 रोज़ में 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान। बानी PTI की दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातों पर पाबंदी का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जिन्होंने ये हमले किए, उनके पास असला भी मौजूद था, उनके पास गन्स भी मौजूद थी और उन्होंने थ्रू आउट अली अमीन गंडापुर के कहने पर और बुशरा बीबी के कहने पर डायरेक्ट फायरिंग करते रहे। PTI जत्थों ने इस्लामाबाद पर हमला करने की कोशिश की। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात दानियाल चौधरी कहते हैं, ये मंसूबा बनाकर आए थे, उन्हें लाशें मिले। PTI कारकुनों की अमवात का झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI वर्कर्स अली अमीन और बुशरा बीबी के कहने पर फायरिंग करते रहे। हुकूमत किसी सूरत अपने शहरियों को निशाना नहीं बनाती। 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बना दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी PTI की संजानी की कॉल को बुशरा बीबी ने वीटो किया। मुश्किल में बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को आगे कर दिया। सबसे आखिर तक खड़े रहने वाले सबसे पहले भागे। पार्टी बता चुकी है कि इमरान खान ने जो है वो जलसा करने के लिए संजानी के मुकाम पर इजाजत भी दे दी थी, लेकिन बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। मैंने कल देखा और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं। हो तो वो गई हैं फरार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं,
और जब मुश्किल का टाइम आया तब गंडापुर को कहा तुम आगे लगो मैं पीछे आती हूं। ओवरऑल सूबे की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक तो नहीं है। वो आपने भी देखी है कि जो टेररिज्म है वो टेररिज्म में एक स्पाइक नजर आया है, लेकिन जाहिर है रिस्पॉन्स भी जरूरी है और ये जिम्मेदारी हमारी है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। बलूचिस्तान के हालात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। एहतजाज करना सबका जमहूरी हक है, मगर उसकी हदूद व क़यूद भी है। अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी हमारी जिम्मेदारी है। बेरोज़गारी है मगर स्मगलिंग को तिजारत का नाम नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी का केपी हुकूमत पर एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आला केपी ने एहतजाज को लीड किया। तहरीक इंसाफ चाहती थी लाशें गिरें। बुशरा बीबी का किरदार मनफी रहा। मुर्तज़ा वहाब बोले सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। ये क्या तरीका है कि मुल्क को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंदिशें नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आपके पास एक सूबे में मैंडेट है, खुदारा उस सूबे के मैंडेट को आईन और कानून के तहत डिस्चार्ज करें, अपने आवाम के मसाइल को हल करें। आप सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल है इस वक्त, उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके सूबे की हुकूमत का इंटरेस्ट अडियाला जेल है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का दौरा। GHQ ISPR के मुताबिक जनरल यांग यूशा की वफ्द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती के लिए इकदाम, दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने बाहमी एतमाद और ताउन पर जोर दिया। सियासी सूरत हाल बेहतर होते ही स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 98,870 तक पहुंच गया। गुज़श्ता रोज मार्केट 3500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी पर बंद हुई थी। ट्रंप का हल्फ उठाते ही 3 मुल्कों की दरामदात पर टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन और मैक्सिको का सख्त रद्द-ए-अमल। कनाडा में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने जनवरी में हल्फ उठाने की फौरी बाद चीन, मैक्सिको और कनाडा से दरामदात पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान किया। मैक्सिको के सदर की अमेरिका को फौरी तौर पर टैरिफ के जरिए ही जवाब देने का ऐलान। चीन ने कहा है तजारती जंग में फतह किसी की नहीं होगी।